अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम दूसरा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। इसका PRS फिजियोलॉजी का, जो कि इसका नाम है न्यूरो फिजियोलॉजी। सो बेसिकली आज हम पढ़ेंगे ANS। व्हाट इज़ ANS? ANS मींस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कहता है ये होता क्या है? इज सेट ऑफ पाथवे टू फॉर्म द टू एंड फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम दैट इनोवेट्स एंड रेगुलेट्स मून मसल, कार्डियक मसल, ग्लैंड। बेसिकली ये एक पाथवे है, सेट ऑफ पाथवेज है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम से बनता है और इनोवेट किसको करता है? ये स्मूथ मसल्स को, कार्डिक मसल, ग्लैंड को कहता है। डिफरेंट फ्रॉम सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम से डिफरेंट है, जो कि इनोवेट करता है स्केलेटल मसल को। कहता है इसकी 3 डिवीजन्स होती हैं, सिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक, एंटेरिक। एंटेरिक डिवीजन अलग से एक चैप्टर में डिस्कस है, चैप्टर नंबर 6 वहाँ पे पढ़ेंगे। कहता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ANS। ANS में होता क्या है? बेसिकली इसका टेबल 2.1 एंड फिगर 2.1 इसका वो इसके समराइज है। मैं वहीं पे इसको डिस्कस करूँगा। न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं हमारे पास ANS में, डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एडिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि नोरेफिनेफ्रिन को सेक्रेट करते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर कोलिनर्जिक न्यूरॉन्स होते हैं जो कि एसिटाइलकोलिन ACH को रिलीज़ करते हैं। बहुत पैरासिम्पैथेटिक एंड सिम्पैथेटिक में नॉन एडिनर्जिक नॉन कोलिनर्जिक होते हैं जो कि सेक्रेट करते हैं। सम पोस्ट पैरासिम्पैथेटिक न्यूरॉन्स में GIT में सब्सटेंस P वेजो एक्टिव इंटेस्टाइनल पेप्टाइड और नेट्रोसाइड वो ये सेक्रेट करते हैं, ठीक है। हम आज टेबल डिस्कस करेंगे। टेबल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहता है जी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ANS, ठीक है। डिफरेंट सिम्पैथेटिक है, पैरासिम्पैथेटिक है, सोमैटिक है, नर्वस सिस्टम्स हैं, ठीक है। टाइप्स हैं। कहता है ओरिजिन ऑफ पी गैंग्लियोनिक नर्व जो होती है उस पे सिम्पैथेटिक में न्यूक्लियर और स्पाइनल कॉर्ड में होती है। सेगमेंट्स कौन कौन से? T1 से T12 और L1 तो L3 थोरैको लंबर बेसिकली इसमें इन्वॉल्व होता है। पैरासिम्पैथेटिक की जो ओरिजिन होता है पैरागैंग्लियोनिक नर्व के, वो न्यूक्लियर ऑफ क्रेनियल नर्व्स 3, 7 एंड 9 एंड 10, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड सेगमेंट्स होते हैं S2 से S4 होते हैं क्रेनियोसैक्रल, ठीक है। लेंथ ऑफ प्री गैंग्लियोनिक नर्व एक्सॉन शॉर्ट होता है सिम्पैथेटिक में और लॉन्ग होता है पैरासिम्पैथेटिक में, ठीक है। न्यूरोट्रांसमीटर गैंग्लियन दोनों में बेसिकली न्यूरोट्रांसमीटर गैंग्लियन में जो होते हैं एसिटाइलकोलिन होते हैं सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक में। रिसेप्टर टाइप इन गैंग्लियन बेसिकली निकोटिनिक होते हैं दोनों में, ठीक है। और लेंथ ऑफ पोस्ट गैंग्लियोनिक नर्व एक्सॉन एक में लॉन्ग होता है सिम्पैथेटिक में और पैरासिम्पैथेटिक में शॉर्ट होता है। अफेक्टेड ऑर्गन जो होते हैं, कहता है जी ये स्मूथ एंड कार्डिक मसल ग्लैंड होते हैं सिम्पैथेटिक में, जबकि स्मूथ एंड कार्डिक मसल एंड ग्लैंड्स वो पैरासिम्पैथेटिक में भी होते हैं। सोमैटिक में स्केलेटल मसल्स होते हैं, ठीक है। और न्यूरोट्रांसमीटर्स इन अफेक्टिव ऑर्गन्स नॉरेफिनेफ्रिन होता है सिम्पैथेटिक में, एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड्स विच यूज़ ACH। ये MCQ आ सकता है। एक्सेप्ट स्वेट ग्लैंड में जो न्यूरोट्रांसमीटर इन अफेक्टिव ऑर्गन होता है वो एसिटाइलकोलिन होता है। पैरासिम्पैथेटिक में एसिटाइलकोलिन होता है, ठीक है। सोमैटिक में भी एसिटाइलकोलिन होता है। सिनैप्स करता है तो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। और रिसेप्टर टाइप्स होता है जी इन अफेक्टेड ऑर्गन सिम्पैथेटिक में अल्फा 1, अल्फा 2, बीटा 1, बीटा 2 होता है। पैरासिम्पैथेटिक में मस्कुलिनिक होता है और सोमैटिक में निकोटिनिक होता है। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए, आप समझ सकते हैं। जो मैंने ऊपर एक्सप्लेन किया सारा का सारा वही है, ठीक है। तो इसको एक दफ़ा देख लीजिएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक इधर ख़त्म होता है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।